2029 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत कौन होगी? किसान, महिलाएं, मध्यम वर्ग या फिर पहली बार वोट डालने वाले युवा? एक अनुमान के अनुसार 2029 में लगभग हर चौथा मतदाता जेन-जी आयु वर्ग से हो सकता है, यानी 18 से 32 वर्ष के युवा चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण समूह बन सकते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दल अब रैलियों और लंबे भाषणों से आगे बढ़कर रील्स, पॉडकास्ट, मीम्स और डिजिटल संवाद की नई रणनीति बना रहे हैं। जेन-जी उस पीढ़ी को कहा जाता है जिसका जन्म लगभग 1997 से 2012 के बीच हुआ। वर्ष 2029 में इस पीढ़ी की उम्र 18 से 32 वर्ष के बीच होगी। रिपोर्ट में दिए गए जनसंख्या अनुमान के अनुसार 2029 में भारत की कुल आबादी करीब 151 करोड़ हो सकती है। इसमें जेन-जी की हिस्सेदारी लगभग 25% यानी करीब 38 करोड़ बताई गई है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। 38 करोड़ जेन-जी की अनुमानित आबादी है, मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या नहीं। इनमें से कितने युवा पात्र होंगे और कितनों का नाम मतदाता सूची में होगा, यह अलग गणना है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि चुनावी राजनीति में जेन-जी की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी इस बदलाव की ओर संकेत करते हैं। फरवरी 2024 की मतदाता तस्वीर के अनुसार 18 से 29 वर्ष की आयु के मतदाताओं की संख्या करीब 21 करोड़ थी। यह कुल मतदाताओं का लगभग 22% हिस्सा था। 2029 तक इस आयु समूह में लाखों नए मतदाता जुड़ेंगे। साथ ही 2024 के युवा मतदाता अधिक राजनीतिक अनुभव के साथ अगला चुनाव देखेंगे। इसलिए राजनीतिक दलों के सामने चुनौती केवल नए वोटर जोड़ने की नहीं, बल्कि लगातार बदलती युवा प्राथमिकताओं को समझने की भी होगी। जेन-जी को केवल जातीय समीकरणों, पारंपरिक राजनीतिक निष्ठा या बड़े चुनावी नारों से जोड़कर देखना आसान नहीं है। इस पीढ़ी के लिए रोजगार, भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता, पेपर लीक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप के अवसर बड़े मुद्दे हो सकते हैं। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल अर्थव्यवस्था, डेटा प्राइवेसी, ऑनलाइन सुरक्षा और भविष्य की नौकरियां भी युवा मतदाताओं की सोच को प्रभावित करेंगी। जेन-जी किसी योजना की केवल घोषणा नहीं, उसका परिणाम भी देखना चाहती है। सवाल होगा, कितनी नौकरियां मिली, परीक्षा समय पर हुई या नहीं, शिक्षा कितनी सस्ती हुई और तकनीक से आम युवा को क्या फायदा मिला। यही वजह है कि राजनीतिक दलों का प्रचार तेजी से डिजिटल हो रहा है। भाजपा छोटे वीडियो, मीम्स, इन्फोग्राफिक्स और इंस्टाग्राम केंद्रित कंटेंट के जरिए युवाओं तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस रोजगार, भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और छात्र मुद्दों को युवा संवाद तथा छात्र संगठनों के जरिए उठाने की रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय भाषाओं में रील्स और छोटे वीडियो पर जोर दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस जैसे दल डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नेटवर्क के जरिए युवा मतदाताओं से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 2029 का चुनाव केवल मैदान में होने वाली रैलियों से नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर चलने वाली लड़ाई से भी प्रभावित होगा। लेकिन युवाओं तक पहुंचना आसान नहीं होगा। पहली चुनौती है भरोसा। जेन-जी राजनीतिक दावों को तुरंत स्वीकार नहीं करती, वह फैक्ट चेक करती है और अलग अलग स्रोतों से जानकारी लेती है। दूसरी चुनौती है भाषा। लंबे भाषण और कठिन राजनीतिक शब्दों के बजाय युवा सीधी, स्पष्ट और प्रमाण आधारित बात चाहते हैं। तीसरी चुनौती है डिजिटल विश्वसनीयता। केवल वायरल रील बनाना पर्याप्त नहीं होगा, कंटेंट वास्तविक, रचनात्मक और संवाद आधारित होना चाहिए। चौथी चुनौती है मुद्दों का बदलाव। यह पीढ़ी जानना चाहती है कि किसी नीति का उसके करियर, आय और जीवन पर वास्तविक असर क्या होगा। पांचवी चुनौती है भागीदारी। युवा केवल किसी नेता के समर्थक नहीं बनना चाहते, वे नीतियां बनाने, सवाल पूछने और राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका भी चाहते हैं। 2029 का चुनाव शायद भारत का पहला ऐसा आम चुनाव होगा जिसमें डिजिटल दुनिया में पली बड़ी पीढ़ी निर्णायक स्थिति में दिखाई देगी। राजनीतिक दलों के लिए असली परीक्षा सबसे ज्यादा रील्स बनाने की नहीं, बल्कि युवाओं के सवालों का विश्वसनीय जवाब देने की होगी। रोजगार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता पर जो दल ठोस परिणाम और स्पष्ट भविष्य की तस्वीर पेश करेगा, वही जेन-जी का भरोसा जीत पाएगा। तो क्या 2029 में जेन-जी भारत की अगली सरकार तय करेगी? इस सवाल का जवाब चुनाव परिणाम से पहले राजनीतिक दलों की बदलती रणनीतियों में दिखाई देने लगेगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।